दोस्तों नमस्कार। संख्या पद्धति पर आधारित चलिए कुछ प्रश्न करते हैं। इसके लिए आप ऐसा करें कि एक पेपर पर इस तरह की एक आंसर शीट बना लें। कुल 10 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आपके सामने लाएंगे तो आप को कुछ समय देंगे हम, और उतने समय में आप आंसर लिख लें, और उसके बाद इसके आंसर आपको बताएंगे और स्वयं का रिजल्ट आप देखें। यदि कुल 10 प्रश्नों में से यदि आप 10, 9, 8 यानी 100%, 90%, 80% यदि आपका रिजल्ट आता है तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन यदि इससे कम आता है तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। आपको और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उसे पढ़ना पड़ेगा, और हमारी वीडियोस में और अन्य दूसरे जहां से भी आपको सुविधाएं होती है आप वहां से आपको स्टडी करनी होगी। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, संख्यांकन हेतु कितनी प्रणाली प्रचलित है? 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 और 4। सोचें, सही आंसर जो आपको लगता है आप वहां पर टिक कर दें। प्रश्न क्रमांक दूसरा, देवनागरी संख्यांकन प्रणाली की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? रोम, भारत, अरब या यूरोप? चारों में से आप जो भी सही विकल्प होगा उसे आप टिक कर लें, निशान लगा लें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, शून्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? 4 विकल्प हैं, रोम, भारत, अरब या यूरोप। प्रश्न क्रमांक 4, देवनागरी संख्या पद्धति में कितने अंक प्रतीक हैं? 7, 9, 10 या 11? चारों में से जो सही होगा आप लिख लें। प्रश्न क्रमांक 5, हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, बी, रोमन संख्या पद्धति, सी, अरब संख्या पद्धति और डी, भारतीय संख्या पद्धति। तो आप सोचें, चारों विकल्पों में से जो भी आपको सही लगता हो वो लिख लें। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, रोमन संख्या पद्धति में कितने मूल प्रतीक हैं? 7, 9, 10 या 11? जो भी सही होगा आप सोचें और उत्तर लिख लें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। कौन सा रोमन संख्या पद्धति का प्रतीक अंक नहीं है? 4 विकल्प हैं, X, L, D और Z। सही उत्तर सोचें और लिख लें। प्रश्न क्रमांक 8, देवनागरी और हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में कौन सा प्रतीक अंक समान है? 4 विकल्पों में से जो भी उत्तर आपको लगता हो उसे आप नोट कर लें। प्रश्न क्रमांक 9, क्या संख्याओं के प्रदर्शन के दौरान अंक और संख्याओं का अस्तित्व समान होता है? पहला विकल्प हाँ, दूसरा नहीं, तीसरा कभी कभी और चौथा है निश्चित नहीं। जो भी आपको लगता हो आप लिख लें। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। शून्य क्या है? एक संख्या है, अंक है या दोनों है, या उपयोग पर निर्भर करता है? तो दोस्तों 10 प्रश्न हमने आपको दिए। आइए अब पहले आंसर चेक कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का सही उत्तर होगा सी, दूसरे का होगा बी, 3 का बी, 4 का सी, 5 का ए, 6 का ए, 7 का डी, 8 का ए, 9 का ए और 10 का डी। अब आप इधर से यहाँ पर अपना आंसर चेक करें। यदि पूरे 10 में से 10 सही हैं तो 100%, 10 में से 9 सही हैं तो 90% और 10 में से 8 सही हैं तो 80%। तो इस तरह यदि यहाँ 80, 90 और 100% यदि आपका रिजल्ट है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन यदि 70 से 50 के बीच में है तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन यदि 40 अथवा इससे कम है तब आप सोच लें कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और इन चीज़ों को अच्छी तरह फिर से समझना पड़ेगा। इन प्रश्नों को आपसे जो हल करवाया, चलिए फिर से देखते हैं कि क्या हमने यदि कहीं पर गलती की थी तो कौन सी गलती की थी। प्रश्न क्रमांक 1 का सही उत्तर है तीसरा सी, संख्यांकन हेतु कितनी प्रणाली प्रचलित हैं? हम जानते हैं 3 प्रणाली प्रचलित हैं। पहला माफ कीजिए देवनागरी, दूसरा रोमन और तीसरा है हिंदू अरेबिक। इस तरह 3 प्रणाली प्रचलित है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, देवनागरी संख्या प्रणाली की उत्पत्ति कहाँ हुई? जी हाँ, भारत से हुई है। यह हम अच्छी तरह हमें याद रखना होगा। तीसरा प्रश्न, शून्य की उत्पत्ति, ये भी भारत से हुई है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का सही उत्तर बी होगा। प्रश्न क्रमांक 4, देवनागरी संख्या पद्धति में कितने अंक प्रतीक हैं? कुल 10 अंक प्रतीक हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह कुल 10 होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 का सही उत्तर सी होगा। 5वां प्रश्न, हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, इसे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति भी कहते हैं। 6वां प्रश्न, रोमन संख्या पद्धति में कितने मूल प्रतीक हैं? 7 होते हैं। इस तरह प्रश्न क्रमांक 6 का सही उत्तर ए होगा। प्रश्न क्रमांक 7वां, कौन सा रोमन संख्या पद्धति का प्रतीक अंक नहीं है? X, L, D ये अंक प्रतीक हैं। Z का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस तरह प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8, देवनागरी और हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में कौन सा प्रतीक अंक समान है? आकृति की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, शेप की बात कर रहे हैं। प्रतीक अंक स्पष्ट लिखा हुआ है 0, 1, 10 सभी।
सिर्फ आकृति की बात है तो इन्हें उच्चारण करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपसे हम देखें कौन सा प्रतीक अंक आकृति में समान है, तो स्वाभाविक है 0 होगा। इस तरह प्रश्न क्रमांक 8 का सही उत्तर ए होगा। 9वां, क्या संख्याओं के प्रदर्शन के दौरान अंक और संख्याओं का अस्तित्व समान होता है? अब दोस्तों इसमें आपको काफी कुछ सोचने की आवश्यकता है। संख्याओं का प्रदर्शन अर्थात संख्या का निर्माण, उसके दौरान अंक और संख्याओं का अस्तित्व, अब आप अस्तित्व से क्या समझते हैं? जी हाँ, अंक और संख्याओं का प्रदर्शन जो होता है, उसका जो अस्तित्व होता है, ये समान होता है। तो प्रश्न क्रमांक 9 का सही उत्तर ए होगा। आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। शून्य क्या है? संख्या है, अंक है, दोनों है या उपयोग पर निर्भर है? दोस्तों आप जानते हैं कि शून्य एक अंक प्रतीक भी है और इसे एक संख्या के रूप में भी कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे हम दोनों नहीं कह सकते, क्योंकि कभी इसे संख्या माना जाता है, कभी नहीं माना जाता। लेकिन हम एक बात मानकर चलें कि यह संख्या नहीं है। संख्या सामान्यतया जिनका काउंटिंग किया जा सकता है वही संख्याएं होती है, इसलिए ये उपयोग पर निर्भर करता है। तो सही सटीक उत्तर इसका होगा, इसका विकल्प डी। तो इस तरह इन 10 प्रश्नों को आपने हल किया। इसी तरह की जो क्वेश्चंस हैं और भी मजेदार क्वेश्चंस हम आपके लिए लाएंगे, और जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं आप उन सभी को जरूर हल करें। और यदि कहीं पर किसी प्रश्न में आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट्स करें, हम निश्चित तौर पर उन सभी के लिए अलग से कोर्स देंगे, अलग से लेसन बनाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विथ अस। जय हिंद।